अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़ानी बदायूनी की गज़ल देखेंगे, ठीक है ना। फ़ानी बदायूनी को हम लोग पिछले क्लास में तफसील से पढ़ चुके। हम फ़ानी बदायूनी का अहम पॉइंट्स के ऊपर भी तुम लोगों को इशारा कर चुके कि कौन कौन सा पॉइंट तुम लोगों को नोट करना है। तुम लोग उन पॉइंट्स को भी नोट कर लिए होगे, और नहीं किए होगे तो उसे नोट कर लेना, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं गज़ल, और गज़ल का एक एक शेर हम लोग पढ़ेंगे और इसकी तशरीह भी करते जाएंगे, इसका मानी मतलब भी हम बतलाते जाएंगे, ठीक है। इम्तिहान में कोई एक शेर दे देता है और शेर का तशरीह करने के लिए आता है। शेर यानी कि शेरी ज़ुबान में जो बात यहाँ पे लिखी हुई है उसे नसरी ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में, अपनी बातचीत की ज़ुबान में लिखने के लिए कहा जाता है। उसे ही कहते हैं तशरीह करना, इसका मानी मतलब बताना, ठीक है ना। इम्तिहान में 3 नंबर का या 4 या 5 नंबर का भी सवाल पूछता है। कोई भी एक शेर दे देगा और बोलेगा इस शेर की तशरीह करें। तशरीह करें का मतलब अब ये हो गया कि तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कोई अगर शेर दिया है, शेर मतलब 2 मिसरा, 2 मिसरा मिलके एक शेर बनता है ना। गज़ल का 2 मिसरा मिलके एक शेर बनता है। तो 2 मिसरा दिया हुआ रहेगा, एक शेर दिया हुआ रहेगा। अब सबसे पहले तुम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि यह शेर जो दिया हुआ है तशरीह करने के लिए, इसके शायर कौन है। सबसे पहले तो ये पकड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब वो जान जाओगे कि हाँ इसके शायर ये हैं, तो उसमें लिखोगे भी कि इस शेर के शायर ये हैं, जो भी हैं, है ना, जो भी शायर रहेंगे उनका नाम लिखोगे। और फिर लिखना पड़ेगा कि शायर इस शेर में इसमें कहते हैं। अब जो बात वो कह रहे हैं उसे अपनी ज़ुबान में लिखना है। कैसे लिखना है इसे हम यहाँ पे तुम लोगों को बतला देते हैं। हम अपनी ज़ुबान में एक एक शेर की तशरीह भी कर लिए हैं, ठीक है ना। हम चाहेंगे इस तशरीह को तुम लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो पहला शेर है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है। शेर का पहला मिसरा है, फ़ानी बदायूनी की गज़ल का पहला शेर। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। हस्ती की क्या सस्ती नहीं है, हस्ती है। हस्ती की क्या हस्ती है। और एक बार ध्यान से सुनो, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। इस शेर में रदीफ क्या है? रदीफ क्या है। शायर जिस बात को, जिस लफ्ज़ को अपने शेर के आखिर में दोहराता है वही रदीफ हुआ करता है। और यहाँ पे देखो, चूँकि यह पहला शेर है, देखने से ही मालूम हो रहा है कि यह पहला शेर है। पहला शेर के दोनों मिसरों में, दोनों लाइन में आखिर में एक ही लफ्ज़ को या अल्फाज को शायर दोहराता है और वही लफ्ज़, वही अल्फाज रदीफ हुआ करता है। यहाँ रे रदीफ है, बात समझे ना। है से ठीक पहले देखो, है से ठीक पहले पहला मिसरा में लिखा हुआ है सस्ती और दूसरे मिसरे में लिखा हुआ है हस्ती। तो ये सस्ती और हस्ती एक जैसे उच्चारण वाले, एक जैसे तलफ़ुज़ वाले लफ्ज़ हैं, है ना। इसे हम लोग कहते हैं काफ़िया। क्या कहते हैं? काफ़िया। रदीफ से ठीक पहले आने वाला लफ्ज़ काफ़िया कहलाता है। बात समझ गए। तो यहाँ पे रदीफ हो गया है। तुम लोग है याद रखोगे और है के साथ बगल में याद रखना फ़ानी बदायूनी। बात समझ गए ना। है देखो, जहाँ भी जिस शेर में देखो आखिर में है, समझ जाओ कि फ़ानी बदायूनी की गज़ल का शेर है, ठीक है। इसका तशरीह देखो, जो हम तशरीह किए हैं उसे हम अपने हाथ से लिख दिए हैं। जो हम यहाँ पे
पढ़ के तुम लोगों को सुना देते हैं, ठीक है ना। तशरीह यहाँ पे हम किए हुए हैं, तशरीह सुन लो, इसका मानी सुन लो। मुंदरजा बाला शेर, बाला माने ऊपर दिया हुआ शेर, जो शेर अभी हम लोग पढ़े हैं। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। मुंदरजा बाला शेर फ़ानी की गज़ल का मतला का शेर है। मतला का शेर है कि नहीं? पहला शेर को मतला का शेर कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है ना, तो मतला का शेर हम लिख दिए। इस शेर में शायर ने अपनी खुददारी का मुजाहरा किया है, अपनी खुददारी का मुजाहरा किया है, खुददारी को दिखाया है और दुनिया को अपनी ठोकरों पर रखा है। कहते हैं कि दुनिया महंगी है या सस्ती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया महंगी है या सस्ती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी तो ज़िंदगी, अगर मुझे मौत भी मुफ्त में मिले तो उसे लेना भी मैं गवारा नहीं करता। बात समझ गया ना। ज़िंदगी तो ज़िंदगी, हस्ती के मतलब ज़िंदगी, हस्ती की क्या हस्ती है, हस्ती का मतलब ज़िंदगी। मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। अरे मौत भी मुझे मुफ्त मिले है ना, यूं ही मिल जाए तो मैं उसे भी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। ज़िंदगी क्या चीज़ है, हस्ती की क्या हस्ती है। इस शेर में शायर सनत तजनीस का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। अब सनत तजनीस, सनत तलमी, तजाद, ये सब अभी शायद तुम लोग समझ नहीं पाओ, ठीक है ना। बस इसका मानी जो है, जो शेरी ज़ुबान जो शेर दिया हुआ था उसका मानी यही होगा, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा शेर है, शेर देखो। आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, किताब देखो। आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बसती है। कैसे पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ते हैं शेर को। आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बसती है। तशरीह देखो, तशरीह। मज़कूरा शेर में शायर कहता है, मज़कूरा शेर मतलब दिया हुआ शेर, ठीक है ना। इम्तहान में शेर आ जाएगा तो लिखोगे तुम लोग मज़कूरा शेर या दिया हुआ शेर या इस शेर में, इस तरह से बात शुरू कर सकते हो। मज़कूरा शेर में शायर कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज, उतार चढ़ाव देखे हैं। कितनों को मैंने उजड़ते और बसते देखा है। मेरे सामने कितनी आबादियाँ वीरान हो गईं और कितनी वीरानियों में आबादियाँ बस गईं, मगर दिल एक ऐसी निराली बस्ती है जो एक बार उजड़ जाता है तो फिर वो दोबारा आबाद नहीं होता। यानी दिल अगर एक बार टूट जाए तो फिर वो दोबारा नहीं जुड़ता। इस शेर में शायर ने दिल को बस्ती से तशबीह दी है। आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है। हमने आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, आबाद लोगों को भी देखा, वीरान लोगों को भी देखा है ना, उजड़ते हुए देखा, बसते हुए देखा, लेकिन दिल जब एक बार टूट गया तो फिर वो दिल जुड़ने का नाम नहीं लेता है। दिल एक ऐसी निराली बस्ती है जो टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ती है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और टूट जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है जुड़ना, है ना। दिल का टूट जाना कोई आसान काम नहीं, टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं। आगे सुनो, तीसरा शेर देखो। तीसरा शेर है, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की उन दामों तो सस्ती है। आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। शेर देखे, बात समझ में नहीं आई, नहीं समझे ना।
अब तशरीह देखो, इसका मानी देखो, बात को समझ जाओगे। तशरीह, इस शेर में शायर महबूब की मोहब्बत की नज़र को बड़ा कीमती शय बताता है, बड़ा कीमती चीज़ बताया है, मोहब्बत की नज़र को, महबूबा की मोहब्बत की नज़र को। कहते हैं कि मोहब्बत से महबूब के एक नज़र देख लेने पर आशिक अपना जान भी दे सकता है। ठीक है ना? कहते हैं, शायर कहते हैं कि मोहब्बत से महबूब के एक नज़र देख लेने पर आशिक अपना जान भी दे सकता है। अब ये महबूब पर मुनहसर करता है कि वो क्या चाहती है या क्या चाहता है, लेकिन ये सच है कि इस कीमती चीज़ के लिए यह जान बहुत कम कीमती है। यहाँ गाहक महबूब का इस्तारा है। अब समझे बात को। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में। जान सी शय, जान जैसी चीज़ भी बिक जाती है एक नज़र के बदले में। एक नज़र वो देख ले, जान देने के लिए तैयार है, जान दिया जा सकता है। आगे मर्जी गाहक की, आगे मर्जी गाहक की। इन दामों तो सस्ती है। अब ये गाहक के ऊपर डिपेंड करता है, गाहक के ऊपर मुनहसर करता है कि वो मोहब्बत की निगाह से हमको देखे या फिर कैसे देखे। ठीक है? समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो समझ जाओगे बाद में जाकर के, अगर अभी नहीं समझ रहे हो तो। ठीक है? अगला शेर देखा जाए। जग सुना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ। जग सुना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ। जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। नहीं समझे? तशरीह देखो। मुंदरजा बाला शेर में शायर अपने महबूब की जुदाई से उनकी ज़िंदगी में आने वाली तन्हाई और उदासी को बयान कर रहे हैं। ठीक है ना? मुंदरजा बाला शेर में, यानी कि दिया हुआ शेर में, शायर अपने महबूब की जुदाई से उनकी ज़िंदगी में आने वाली तन्हाई, महबूब जुदा हो गई तो उनकी ज़िंदगी में कैसी तन्हाई आई, कैसी उदासी आई, उसे बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि तेरे बगैर यहाँ सब कुछ सूना सूना लगता है। पता नहीं मेरे आँखों का क्या हो गया है कि हर तरफ वीरानी ही वीरानी नज़र आती है। हालांकि दुनिया तब भी वैसी ही थी जब तू मेरे पास होती थी, और अब भी वैसे ही है जबकि तुम मेरे पास नहीं हो। लेकिन मेरे अंदर यह बदलाव आया तो सिर्फ और सिर्फ तेरे नहीं होने की वजह से। ठीक है ना? इस शेर में शायर अपने दिल की उदासी और महबूब की अहमियत को बयान कर रहे हैं। बात समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे आगे चल करके। समझ गए? अच्छी बात है। आगे देखो अगला शेर। अगला शेर है, आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ा आता है। आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ा आता है। दिल पे घटा सी छाई है, खुलती है ना बरसती है। दिल पे घटा सी छाई है, खुलती है ना बरसती है। नहीं समझे? समझने की कोशिश करो तशरीह देख करके। तशरीह देखो। इस शेर में शायर फ़ानी कहते हैं कि आशिक अपने महबूब की याद में या जुदाई में इतना आंसू बहा चुका है कि उसकी आँखें रोते रोते खुश्क हो गई हैं। रोते रोते खुश्क हो गई है, सूख गई हैं। वह उसके लिए और आंसू बहाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ठीक वैसे ही जिस तरह आसमान में घटा छाए हुए रहता है और वो ना बरसती है और ना ही साफ होती है। ठीक है ना? इस शेर में दिल की घुटन को घटा से तशबीह दी गई है। बात समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो समझ जाओगे। आगे देखा जाए। अगला शेर देखा जाए। अगला शेर देखो। दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं जालिम। दिल का उजड़ना सहल सही, सहल माने आसान,
बसना सहल नहीं जालिम, जालिम अपने महबूब को कह रहा है, महबूबा कह रहा है, दिल का उजड़ना सहल सही आसान सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। तशरीह देखो, तशरीह मज़कूरा बाला शेर में शायर फ़ानी ने महबूब को जालिम और दिल को एक बस्ती से ताबीर किया है, दिल को बस्ती बताया है। कहते हैं कि ऐ जालिम महबूब, ये जो दिल है ना, जब एक बार टूट जाता है तो फिर इसका जुड़ना आसान नहीं होता। दिल को आसानी से तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे जोड़ने में मुद्दत लग जाती है। यह एक ऐसी बस्ती है जो बसते बसते बसती है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है तो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है तब भी आगे बढ़ेंगे। आखिरी शेर, आखिरी शेर है फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। देखो इनका नाम आया ना, तखल्लुस आया ना, फ़ानी आया ना यहाँ पे, आखिरी शेर है फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल ना था, काल माने सूखा, अकाल कहते ना हम लोग, काल ना था, सूखा ना था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। हाय रे गम, हाय रे मायूसी, हाय रे तड़प, हाय रे बेचैनी। इसीलिए इन्हें कहा गया है यास आहो बका का इमाम कहा गया है। पढ़े थे ना हम लोग कल, रोने धोने वाले शायर इतने बड़े हैं कि जितने भी शायर हुए हैं रोने धोने वाले, उनके ये इमाम कहे जाते हैं। इमाम साहब इतने चोट खाए हुए हैं, इतना दर्द है, इतनी तकलीफ में ज़िंदगी गुजारे हैं। ठीक है ना। तशरीह देखो, ये शेर मक्ता का शेर है कि नहीं है। तशरीह करोगे तो लिखोगे, जब समझ जाओगे, अगर मतला का शेर है तो लिखोगे कि यह शेर मतला का शेर है, अगर आखिर का शेर आ जाए इम्तहान में तो लिखोगे यह शेर मक्ता का शेर है। इस शेर में शायर फ़ानी अपना हाल बयान करते हुए लिखते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी तकालीफ़ और परेशानियों का सामना करना पड़ा कि मैं रोते रोते अपने सारे आंसुओं को बहा दिया। ठीक है ना। यहाँ तक कि मेरे लहू यानी खून भी खुश्क हो गए, खुश्क हो गए, सूख गए, रोते रोते इतना रोए कि आंसू बहते बहते खून बहने लगे, खून भी सूख गए। अब जबकि मैं रोना चाहता हूँ, दर्द अभी भी ख़त्म नहीं है, अभी बेचैनी ख़त्म नहीं है, लेकिन इतना रो दिए हैं, इतना रो दिए हैं, इतनी बेचैनी में दिन गुजार दिए हैं, है ना, कि कहते हैं कि अब जबकि मैं रोना चाहता भी हूँ तो मेरे आँखों में दो बूंद आंसू भी नहीं आते। हाय रे मुसीबत ज़दा, हाय रे गम का माना, कितना रो दिया रे। ठीक है ना। इस शेर से शायर के शिद्दते गम का अंदाज़ा बेहतर लगाया जा सकता है। शिद्दते गम, गम की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हो ना। फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल ना था, दिल के लहू का काल ना था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। ठीक है ना। इसी को कहते हैं गज़ल, और ऐसे ही किया जाता है तशरीह। बात समझ गए। ऐसे ही किया जाता है तशरीह। 4-5 जुमलों में शेर का मानी मतलब अपनी ज़ुबान में लिखना ही तशरीह कहलाता है। ठीक है। तशरीह, शेर को नसरी ज़ुबान में लिखना तशरीह कहलाता है। बात समझे, बात समझे, नहीं समझे। हालांकि इससे ज़्यादा और हम नहीं समझा सकते हैं आसान ज़ुबान में, लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओगे, समझोगे, वक्त आएगा तो समझ जाओगे। ठीक है ना। ठीक है।